नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही विस्मयकारी स्थापत्य चमत्कार की गहराई में उतर रहे हैं, एलोरा का कैलाश मंदिर। एक पूरा मंदिर, और वो भी एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया। सोचिए जरा। तो आज इसी कैलाश मंदिर के महत्व, इसकी जो अनोखी बनावट है और हाँ, वो हैरान करने वाली तकनीक, इन सब को समझने की कोशिश करेंगे। ये मंदिर है महाराष्ट्र की मशहूर एलोरा गुफाओं में। भगवान शिव को समर्पित है ये, है ना? हाँ बिल्कुल, भगवान शिव को समर्पित है और उनके निवास कैलाश पर्वत के एक तरह से प्रतीक माना जाता है। और इसका निर्माण करीब 8वीं शताब्दी में हुआ। राष्ट्रकूट वंश के एक राजा थे, कृष्ण प्रथम, उनके समय में। और ये भारत की जो प्राचीन रॉक कट वास्तुकला है, मतलब चट्टान काटकर बनाने वाली कला, उसका एक शिखर उदाहरण है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो है इसके बनने का तरीका। आमतौर पर हम देखते हैं इमारतें नीचे से ऊपर बनती हैं, पहले नींव, फिर दीवारें, फिर छत। पर कैलाश मंदिर ये तो बिल्कुल उल्टा है, इसे ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है। जी हाँ, यही इसकी सबसे अनोखी बात है। कारीगरों ने चट्टान की चोटी से काम शुरू किया और नीचे की तरफ, मतलब गहराई में जाते हुए पूरे मंदिर को आकार दिया। ये सोचना भी कितना अलग है। अलग ही नहीं, इंजीनियरिंग और प्लानिंग के हिसाब से देखें तो ये अविश्वसनीय रूप से मुश्किल रहा होगा। जरा सोचिए ना, इस तरीके का मतलब है कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। एक बार पत्थर कट गया तो बस कट गया, उसे आप वापस जोड़ नहीं सकते। हर छेनी का निशान वो फाइनल था। इसके लिए किस लेवल की प्लानिंग और 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ी होगी। आर्किटेक्ट्स के दिमाग में पूरे मंदिर का एक सटीक 3D नक्शा पहले से ही रहा होगा। हर एक खंबा, हर मूर्ति, हर गलियारा, सब कुछ एकदम पहले से तय है। आज तो हमारे पास CAD सॉफ्टवेयर्स हैं, एडवांस्ड मॉडलिंग टेक्निक्स हैं। हाँ। लेकिन उस जमाने में ये सब दिमागी तौर पे किया गया होगा। शायद कुछ रेखा चित्र या छोटे मॉडल रहे हों, पर ज्यादातर काम तो विजुअलाइजेशन पर ही आधारित था। उन्हें सिर्फ मंदिर का स्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि ये भी कैलकुलेट करना था कि कितना पत्थर हटाना है और कितना छोड़ना है, ताकि पूरी संरचना टिकी रहे, गिरे नहीं। ये तो कमाल की मानसिक और गणितीय सटीकता है। हाँ बिल्कुल, और इस पूरे काम में दशकों लगे होंगे, शायद पीढ़ियां भी लगी हों। और इसके लिए जबरदस्त कोऑर्डिनेशन और लगातार काम करने की क्षमता चाहिए थी। और इतने बड़े एफर्ट का नतीजा भी उतना ही भव्य है। इसके साइज की बात करें अगर। हाँ, साइज तो इसका बहुत बड़ा है। ये लगभग 200 फीट लंबा है। 200 फीट? हाँ, और करीब 100 फीट चौड़ा और 100 फीट ही ऊंचा भी है। और ये सब एक ही पत्थर से, ये यकीन करना मुश्किल है। हाँ, इसीलिए तो इसे एकाश्मक या अंग्रेजी में मोनोलिथिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े मोनोलिथिक मंदिरों में से एक गिना जाता है। अगर अंदाजा लगाएं तो कहा जाता है कि इसे बनाने के लिए करीब 2 लाख टन चट्टान को हटाना पड़ा होगा। 2 लाख टन? वो भी सिर्फ छेनी हथौड़ी से? कोई मशीनें तो थी नहीं तब? बिल्कुल, सिर्फ छेनी, हथौड़ी और इंसानी मेहनत। ये उस समय के इंजीनियरिंग कौशल और प्लानिंग का जीता जागता सबूत है। और ये सिर्फ मुख्य मंदिर ही नहीं है ना, पूरा एक कॉम्प्लेक्स है जो उसी चट्टान का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, मुख्य मंदिर तो है ही, उसके अलावा एक बड़ा सा नंदी मंडप है सामने, एक भव्य प्रवेश द्वार है जिसे गोपुरम कहते हैं। चारों तरफ गलियारे हैं और भी छोटे छोटे सहायक मंदिर हैं, बहुत सारे खूबसूरत खम्भे हैं, और ये सब कुछ उसी एक चट्टान से तराशा गया है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी मूर्तिकार ने पत्थर के एक टुकड़े से सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि एक पूरा शहर ही बना दिया हो। इंजीनियरिंग का चैलेंज सिर्फ मंदिर को तराशना नहीं था, उसके चारों तरफ की चट्टान को हटाकर खुला आंगन और रास्ते बनाना भी था। और ये भी पक्का करना था कि जो स्ट्रक्चर बचा है वो मजबूत रहे, स्थिर रहे। इंजीनियरिंग तो कमाल की है ही, लेकिन इसकी कलात्मकता, जो नक्काशी है, वो भी तो उतनी ही अद्भुत है। दीवारों पर, खंभों पर क्या क्या बना है। दीवारें और खंभे वो एक तरह से हिंदू पौराणिक कथाओं का एक विशाल कैनवस है। रामायण और महाभारत के महत्वपूर्ण सीन, रावण का कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश करना, या फिर कुरुक्षेत्र युद्ध के दृश्य, ये सब बड़ी बारीकी से उकेरे गए हैं। फिर भगवान शिव के अलग अलग रूप हैं, नटराज के रूप में नाचते हुए शिव या त्रिपुरासुर का वध करते हुए। उनकी शक्ति, उनकी कृपा सब दर्शाया गया है। विष्णु के अवतार हैं, देवियां हैं, यक्ष, गंधर्व, हाथियों और शेरों की कतारें,
सब कुछ इतना जीवंत लगता है। कोई एक खास नक्काशी है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? मेरे ख्याल से वो रावणमाला दृश्य, जिसे रावणानुग्रह मूर्ति कहते हैं, वो शायद सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली डिपिक्शंस में से एक है। उसमें आप देख सकते हैं कि रावण अपनी पूरी ताकत लगा रहा है पर्वत को हिलाने में, और ऊपर शिवजी बस अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाकर स्थिर कर देते हैं। पार्वती जी उनके पास बैठी हैं। उस एक पैनल में इतनी भावनाएं हैं, इतना मूवमेंट है और इतनी कहानी है कि आप बस देखते रह जाते हैं। वो सिर्फ पत्थर पर बनी तस्वीर नहीं, वो एक जीता जागता नाटक लगता है। आप सोचिए, उस समय शायद पढ़ना लिखना उतना आम नहीं था। हाँ, सही बात है। तो ये मूर्तियां और नक्काशी वाले पैनल ये आम लोगों के लिए धर्म ग्रंथों की तरह थे। वो इन कहानियों को देखते थे, उन्हें समझते थे और अपनी आस्था को मजबूत करते थे। कारीगरों ने सिर्फ तकनीकी कौशल नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें पौराणिक कथाओं और धर्म के दर्शन की भी गहरी समझ थी। कल्पना कीजिए, चट्टान के उस अंधेरे में, शायद दियों की टिमटिमाती रोशनी में, उन कारीगरों ने कितनी श्रद्धा और कितनी लगन से इन रूपों को पत्थर में उतारा होगा। लोग कहते हैं कि यहाँ आकर लगता है जैसे समय में पीछे चले गए हों। तो ये सब मिलकर आपको रोजमर्रा की दुनिया से कहीं दूर एक अलग ही समय और अनुभव में ले जाता है। एक विस्मय, एक आदर और थोड़ी सी हैरानी की मिलीजुली भावना पैदा होती है कि अरे, ऐसा कुछ बनाना संभव था। वाकई ये आस्था, कला और इंजीनियरिंग का एक अनूठा संगम है। ये उस युग के कारीगरों, मूर्तिकारों, इंजीनियरों और हाँ, उन राजाओं की असाधारण सोच, उनके अटूट समर्पण और उनके बेमिसाल हुनर का एक जीता जागता प्रमाण है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और दिलचस्प सफर के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, घूमते रहें और कहाँ घूमे चैनल को सब्सक्राइब करें।